कि मंदिर की ज़मीन की लड़ाई के लिए मुकदमा दायर किया गया। 28 अप्रैल को एक आम सभा की मीटिंग बुलाई गई और उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई इस ज़मीन के मामले को देखा जाए और इसके आगे कानूनी लड़ाई के लिए 15 व्यक्तियों को नामित किया गया। उसके बाद वहाँ पे सहारनपुर रिकॉर्ड रूम में जो है पुराने कागजात खंगाले गए। उर्दू के जो सबसे पुराना रिकॉर्ड था वो 1294 बंदोबस्त अर्थात 1886 अंग्रेजी वर्ष के मौजूद थे। फिर उसके बाद 1325 फसली बंदोबस्त वर्ष 1918 जिसमें खेवट संख्या 132 पे शिवालय महादेव मंदिर दर्ज है। फिर उसके बाद 1328 फसली, 1329 फसली, 1330 फसली, 1331 फसली, 1333 फसली, 1343 से 1346 फसली, 1351 से 1354 फसली से लेकर 1355 फसली अर्थात 1948। कहने का तात्पर्य सरल भाषा में यह है, सबसे पुराने जो दस्तावेज उपलब्ध है रिकॉर्ड रूम में वो 1886 वर्ष के हैं और 1948 तक शिवालय महादेव मंदिर का नाम बदस्तूर उसमें चलता रहा मालिकाना हक में। ठीक है जी। और उसके पश्चात 1359 फसली की जब खतौनी देखी गई, जो कि अपने आप में एक जमींदारा खात्मे का एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त है, उस 1359 फसली खतौनी में केवट संख्या 132 की एंट्री है ही नहीं। 131 के बाद डायरेक्ट 133। भाई अगर 1359 फसली में खतौनी में 132 होता तो क्लियर होता कि कहाँ गया। दूसरा 1359 का फिर खसरा देखा गया तो उसमें बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के फूलचंद पुत्र दत्तक खूबचंद का नाम दर्ज किया हुआ था। ना किसी का आदेश था उसमें, डायरेक्ट उसमें फूलचंद पुत्र खूबचंद का नाम चढ़ा हुआ है। अब कहने का क्वेश्चन ये है, मंदिर की संस्थाओं को जो संपत्ति होती है वह खुद तो अपना वहाँ पे कृषि करने नहीं जाएगा, उनके ब्याह पे किसी न किसी को जमीन कृषि करने कृषि कार्य कराने के लिए दी जाती है। तो उस समय जो है फूलचंद जी जो है प्रभावशाली व्यक्ति थे और वे कारकुन की हैसियत से काम करते थे। इसके पश्चात जो है प्रमाणित प्रतिलिपि ली गई और वकीलों से सलाह मशवरा किया गया। इसमें जो है जिलाधिकारी महोदय को अप्रैल माह में एक शिकायती पत्र दिया गया जिसपे संबंधित अधिकारी ने नकुर्द एसडीएम महोदय को वो इसी साल 2025 में उसको जो है एसडीएम महोदय नकुर्द को जो है एंडोर्समेंट कर दिया गया। उसके बाद कानून को पटवारी का, जिसपे उन्होंने संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। तत्पश्चात हमने धारा 80 का नोटिस जिलाधिकारी महोदय और धारा 106 का नोटिस पंचायत राज अधिनियम ग्राम नकुर्द देहात को दिया गया। उसमें 2 महीने का समय होता है, वो 30 मई के आसपास दिया गया था, जो कि हमारा 30 जुलाई को 2 महीने का समय खत्म हो रहा था। तत्पश्चात 1 अगस्त को हमने वाद दायर करा और उसमें 28 तारीख नियत थी। नियत होने के बाद प्रतिवादी पर नोटिस गए, फिर उसमें 1 सितंबर लगी तारीख, फिर 3 सितंबर लगी। दूसरी बात जो कि शिवालय महादेव मंदिर बनाम प्रदीप कुमार आदि के नाम से है, इसमें 6 लोग पक्षकार हैं प्रतिवादी में। वादीगण शिवालय महादेव जी हैं, उनके नामित सदस्य मुकदमा लड़ रहे हैं नरेश गोयल जी, अमित सिंगल जी, जितेंद्र गोयल जी। प्रतिवादी जो हैं वे प्रदीप कुमार, पंकज कुमार, संजय कुमार, पुनीत कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार का जिला कलेक्टर भी इसमें पार्टी है यानी कि डीएम साहब, और ग्राम पंचायत नकुर्द देहात वो भी इसमें पार्टी है, वे भी अपना पक्ष आके रख सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है और प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत है, जब कोई संपत्ति मंदिर जी में निहित हो जाती है तो वह पृथ्वी के आखिरी समय तक यानी कि कयामत तक उसी के नाम रहती है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। बहुत सारे विवाद ऐसे हुए कि जमींदारा खात्मे के समय कुछ ना कुछ जो है इसमें क्लरिकल मिस्टेक हुई या कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कुछ लोगों ने मिलीभगत करके ये काम अपना नाम करवाया है। अभी जमीन प्रदीप कुमार, पंकज कुमार, संजय कुमार, पुनीत कुमार, इनके नाम सन 1359 खसरे से इनके फादर के नाम थी और 1998 में इनके फादर ने एक फैमिली सेटलमेंट करके अपने 4 पुत्रों के नाम कर दिए। ये 57 बीघे 15 बिस्से जमीन है डॉक्यूमेंट्री आधार पर। हाँ, उससे पहले है ना 1294 फसली बंदोबस्त यानी कि 1886 वर्ष, 1325 फसली बंदोबस्त और 1355 फसली तक यानी कि 1948 तक शिवालय महादेव मंदिर का नाम कागजों में मालिक के तौर पे चलता रहा। वजह तो हम नहीं बता सकते क्या रही होगी, सुनते आ रहे थे। इसके बाद जब खंगाल ले गए, एक ये हमारा डोनेशन बॉक्स है, इसका आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। कस्बे वासियों क्षेत्रवासियों से अपील है, इसमें बारकोड भी लगा हुआ है, हमारा सब तरीके से सहयोग करें ताकि जो है मंदिर संपत्ति की लड़ाई के लिए हम कानूनी रूप से पक्ष जो है मजबूत रखें। व्यक्तिगत किसी का कोई मामला नहीं है, मंदिर की ज़मीन है, हमारा पक्ष कहना यह है मंदिर की ज़मीन है, मंदिर को मिलनी चाहिए। 49 सदस्य मंदिर समिति में है। अमरीश गुप्ता जी हैं। है जी।
कितने समय से लड़ती आ रही है कमेटी? इसी साल स्टार्ट हुआ है। इससे पहले इस चीज का ध्यान नहीं था या कोई नहीं आया? नहीं, इससे पहले जैसे हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि 1990 के दशक में और 1998 के आसपास ये मामला उठा था, और वहीं से जो है उनको जो है सुनते आ रहे थे सब लोग बाग, जितने भी हैं सीनियर बुजुर्ग हैं, कि हाँ महादेव मंदिर शिवालय महादेव मंदिर की ज़मीन है, लेकिन वो कहाँ है, किस पर है, इस चीज़ का संदेह था। लेकिन डॉक्यूमेंट निकाले गए और उसमें दावा डाला गया। बात है वो है प्यारे जी महाराज जी का भी सेम मामला डिट्टो यही था। उसमें भी 1325 फसली में प्यारे जी महाराज का नाम दर्ज था। उसकी रूलिंग भी हम लाए हैं। उसमें बोर्ड ऑफ रिवेन्यू लखनऊ ने ये कहा था कि पत्रावली के अध्ययन से यह बात सामने आई कि 1325 फसली में विवादित भूमि मंदिर प्यारे जी के नाम पर अंकित था। अतः देखने की आवश्यकता है कि उस प्रविष्टि के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम किन परिस्थितियों में दर्ज हुआ। जब 1325 में वहाँ पे मंदिर का नाम दर्ज था तो वह नाम किसी अन्य व्यक्ति का कैसे चला गया। अगर किसी भ्रमवश मंदिर प्यारे जी का नाम काट कर किसी और का नाम दर्ज हुआ है तो उसे सही कराने का उत्तरदायित्व तो राजस्व प्रशासन को है। तो इसी के आधार पर उनका डिसीजन भी है ये प्यारे जी महाराज का, और इसके आधार पर प्यारे जी महाराज को जहाँ पे गौशाला रणदेवा जी इसी तहसील का है। ये है आपका है डेट, इसमें शायद 2003 का है, थोड़ा मिसिंग हो रहा है, आपको क्लियर कॉपी दे देंगे। ये बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की रूलिंग है जो प्यारे जी लाल मंदिर है, जो प्यारे जी मंदिर है रणदेवा, इसी तहसील का।